नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य के इस वेरी इंपॉर्टेंट, इस शॉर्ट एंड स्वीट सेशन में, जिसमें हर कोई चाहता है कि जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो आपकी बढ़ती जा रही है। जेआरएफ, नेट और पीएचडी 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट आता है और कैटेगरी बढ़ने के साथ में जो है वो कट ऑफ भी आसमान छूने लग गई है। तो हमारा एक टारगेट होना चाहिए, अगर हम बात करें कि अगर आप भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं और 220 अंक जो है वो आपका भी अगर टारगेट है कि हमारे इतने नंबर जो हैं वो आने चाहिए, क्योंकि 220 प्लस आपकी कट ऑफ की संभावना हम देख पाते हैं। तो अगर आप इसके लिए हमें क्या चीजें जो हैं वो फॉलो करनी चाहिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला करके जब हमें 300 में से 220 प्लस अंक लेकर के आने हैं तो किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए और क्या क्या चीजें अपनी डेली प्लान में जो है वो शामिल करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सबसे पहली बात करते हैं आपके पेपर 1 की। ठीक है, पेपर 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका कि जो भी आप पढ़ रहे हैं पेपर 1 में, उसमें करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, भूगोल, ये सब जो है ये कॉमन चीजें, ठीक है, जो करंट अफेयर्स से आपकी जुड़ी हुई हैं उसको डेली बेसिस पे कवर करते रहें। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, जो भी आर्टिकल्स हैं डेली अपडेट से जुड़े रहें, तो ये बहुत ही ज़रूरी रहता है। ठीक है, ये हर एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डेली बेसिस की ज्ञान से जो है वो जुड़ा रहे। देन आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वहाँ से हमेशा, जब हमें पता है कि जिस यूनिट से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे तो उसे हमें छोड़ना ही नहीं है, उसे तो हमें अच्छे से कवर कर लेना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके सिद्धांत हैं, उसकी विधियां हैं, मूल्यांकन है, इन सभी चीज़ों को जो आईक्यू वगैरह आपका शैक्षिक टेक्नोलॉजी वगैरह जो है उन सभी को आप कवर करें। फिर देन सेकंड की पता है कि भाई नेट के आपके जेआरएफ के पेपर में, क्योंकि जूनियर रिसर्च फेलोशिप है तो रिसर्च से रिलेटेड जो है वो जरूर पूछा जाएगा। तो अनुसंधान के प्रकार, रिसर्च के आपके जो प्रकार हैं, अनुसंधान के डिजाइन, डेटा विश्लेषण है और नैतिकता जैसी चीजों का, इन विषयों का आपको अध्ययन करना है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन, ठीक है, संचार के जो सिद्धांत है, कम्युनिकेशन है, उसके प्रकार है, प्रभावी संचार के कौन से तरीके होते हैं। ठीक है, आईसीटी आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आ जाता है, डीआई का पार्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, रिसर्च वाला पार्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, रीजनिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंटली आ जाता है। पेपर 1 में इन चीज़ों पर तो आपको फोकस करना ही करना है। हायर एजुकेशन वाला जो पार्ट है, ठीक है, एनवायरमेंट वाला जो पार्ट है, तो यहाँ से आपके प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो इनको पेपर 1 में जरूर तैयार करें। देन इसी तरह के बैलेंस को बता, अभी पेपर 1 जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही पेपर 2 भी बताऊंगी, तो वैसे ही पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों को मिला करके लिए आपका जो बूस्टर बैच है वो इसी तरीके से प्लान किया गया है। तो अगर आप सब लोग भी जून जेआरएफ के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको बूस्टर बैच जरूर लेना है, जिसकी डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप गूगल फॉर्म फिल करके और उसको देख सकते हैं। देन पेपर 2 की बात करें, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्टिव पेपर है, तो जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है सबसे पहले उसके सिलेबस को अच्छे से समझना है। अपने विषय के, अपने सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम को आपको ध्यान से पढ़ना है। सभी विषयों को आपको जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है। ठीक है, साथ ही साथ नोट्स बनाने हैं आपको। जो आपके नोट्स हैं वो अभी आपके पास जो समय है कि शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे या आप लेंदी नोट्स बना रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम के डिस्टेंस पे कवर करता है कि आप दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जून वाले की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने हैं और उनको बार बार दोहराना है। ठीक है, बार बार जो है वो रिपीट करना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जिससे आपको पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, पीवाईक्यूज जो हैं, उनको जरूर हल करना है आपको और मॉक टेस्ट जरूर देना है। मॉक टेस्ट जो है वो आपके मूल्यांकन का आधार होते हैं। देन उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट, जब आप खुद मॉक टेस्ट देंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली कि किस प्रश्न को हमें कितना समय देना है। ठीक है, पेपर 1 जो होता है वो आपका टाइम टेकिंग होता है और टाइम टेकिंग होने के कारण जो है पेपर 1 आपका मुख्य स्वरूप में वो आपको देखने को मिलेगा कि भाई इस परीक्षा के दौरान जो है वो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो वो आपके लिए एक माइनस पॉइंट रहता है, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, लेकिन अगर आपने आपका क्वेश्चन छूट गए तो आप पीछे रह जाएंगे, इसलिए ध्यान देना है। अपने
आत्मविश्वास को बनाए रखना है और परीक्षा में जो है वो आपको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपने साथ जो है वो सकारात्मक पॉजिटिविटी रखनी है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन कॉन्फिडेंट जरूर रहना है। मॉक टेस्ट देंगे तो आपका खुद का मूल्यांकन होता रहेगा, आप स्वयं मूल्यांकन पर ध्यान देंगे, आपको आपका स्कोर जो है वो लगातार इंक्रीज होगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो डिटेल जो आंसर वाले पीवाईक्यूज होते हैं उनको आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट तैयारी है। इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, कविता मैम टेक्स्ट बुक के नाम से आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो मिलते रहेंगे आपसे इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ में। ये आपकी क्लासेस के टाइमिंग है, तो सभी इनको देख करके और आप हमारे साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य अपने महत्वपूर्ण जो भी आपके डाउट्स हैं उन सभी को आप सब जो है दूर कर सकते हैं। और आपके मन में भी अगर कोई डाउट चल रहा है तो उसे मेरे साथ यहाँ कमेंट शेयर में सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।